हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर उठा रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर सेकंड। हमने फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है कौन सा? 6th क्लास का चैप्टर 2, जिसका मतलब क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कि जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उन्हें कैसे-कैसे मटेरियल्स होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, मेटल है, तो उनको हमें सॉर्ट करना है उन मटेरियल्स को एक ग्रुप के अंदर कि पेन किससे बना है, ये सब। और क्यों हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हमने देखा होगा कि फूड में भी बहुत सारी वैरायटी है, कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी है, सिल्क का है, कोई कॉटन का है, कोई नायलॉन का है, कोई रेयॉन का है। ऐसे ही खाने में भी बहुत सी वैरायटी है, कोई पराठे हैं, इडली हैं, डोसे हैं, ये सारी क्या हैं वैराइटीज़ आ गई। तो जैसे हमने देखा कि फूड और क्लोथ्स में वैराइटीज़ हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स में भी वैराइटीज़ हैं, जो हम सामान आगे देखते हैं, जो हमारी आईज़ से हम देख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में भी क्या है वैराइटीज़ है। जैसे चेयर्स अलग-अलग टाइप्स की बनती है ना, कोई प्लास्टिक की बनती है, कोई मेटल की बनती है, प्लास्टिक में भी वैराइटीज़ आती हैं। कोई कैसी चेयर है, कोई किसी चेयर का दूसरा डिज़ाइन है। वैसे ही बुलक कार्ट जो हमारी बैलगाड़ी होती है, साइकिल के अंदर भी चेंजेज़ आ रहे हैं आजकल, एक से बढ़ के एक साइकिल आ रही है, कोई मोटे टायर की, कोई पतले टायर की। यूटेंसिल्स हमारे बर्तन ग्लास है, काँच के हैं और काँच के हैं, लकड़ी के भी हैं हमारे यूटेंसिल्स, है ना? कुकिंग के लिए हमारे आयरन के भी हैं, एल्यूमीनियम के भी हैं, ग्लासेस, कटोरियाँ ये सारे क्या आ गए यूटेंसिल्स में। वहीं हमारे पास बुक्स में भी वैरायटी है, कोई पतले पेजेज़ की बुक्स है, कोई मोटे पेजेज़ की, कोई कलरफुल है। ये हमारी बुक्स की वैराइटीज़ होगी। क्लोथ्स में मैंने बता ही दिया कोई कॉटन का है, रेयॉन का है, ये हमारे कॉटन क्लोथ्स की वैराइटी होगी। टॉयज़ में भी डिफरेंट-डिफरेंट टॉयज़ आते हैं, जैसे हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बताऊँ मैं आपको टॉयज़ के अंदर? टॉयज़ में खिलौने कोई ट्रेन है, कार है, ये सारी क्या है टॉयज़ के अंदर एग्ज़ाम्पल्स आ गए। पानी की वैराइटी, स्टोन्स की वैराइटी, कहीं फ्रेश वाटर है, कहीं सॉल्टी वाटर है, वैराइटीज़ हो गई ना स्टोन्स कोई छोटा है, बड़ा है, रॉक्स हैं, मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन सब में क्या है वैराइटीज़ हैं। इन सब ऑब्जेक्ट्स की आपने देखा शेप्स भी अलग हैं। शेप्स कैसे बताओ बच्चों? शेप्स इस तरीके से अलग हो गई जैसे ग्लास है, फिर कटोरी है। इनकी शेप्स क्या है अलग हो गई, बर्तनों में भी, टॉयज़ में भी अलग-अलग होगी, कोई कार है, बस है, इनकी क्या है शेप्स अलग होगी। वहीं इन सब के क्या है हमारे कलर्स भी अलग होते हैं और इनके यूजेस भी अलग-अलग होते हैं। अब जो कटोरी है उसमें तो हम कोई चीज़ें खाने के लिए ही डालते हैं, ग्लास में पीने की ड डालते हैं। तो वही चीज़ है हमारे इनके क्या है शेप्स अलग-अलग, यूज़ कलर्स अलग-अलग और इनके यूज़ करने का पर्पज़ अलग-अलग। अब हमारे आस-पास हम देखते हैं और आइडेंटिफ़ाई करते हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स जो राउंड में है, उनकी शेप क्या है राउंड है, जो गोल है। अब गोल चीज़ देखो आप अपने आस-पास कि क्या है? अब रबर की बॉल गोल है, फुटबॉल भी हमारी गोल है, जो ग्लास के मार्बल्स आते हैं वो भी गोल है। जैसे हम जो मार्बल्स जो खाने की मार्बल्स होती हैं उनकी भी शेप क्या ओवल सर्कल वाली है, गोल है। तो अब ये हमें लिस्ट बनानी है कि हमारी जो इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे दिया कि हमें लिस्ट करना है क्या? जिनकी शेप सर्कल है। सर्कल शेप की हमें लिस्ट बनानी है, जो हम हमारी सराउंडिंग में देख रहे हैं। उसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे जैसे हमारे फ्रूट्स हैं एप्पल भी हम समहाउ वो सर्कल की शेप का दिखता है, ऑरेंजेस जो हमारे घड़ा होता है मिट्टी का, अर्दन पिक्चर बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, वो क्या है? वो भी हमारा गोल है। वहीं आगे देखो, आगे ये क्या कह रहा है कि हमें अब एक लिस्ट बनानी है या हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक से हमारा क्या है? खिलौने भी बनते हैं। एक हमने क्या ले लिया? ये एक मटेरियल ले लिया, इससे हमारे टॉयज़ भी बनते हैं, लंच बॉक्सेस भी बनते हैं, पानी को डालने के लिए कंटेनर्स भी बनते हैं, बाल्टियाँ भी बनती हैं, पाइप्स भी बनते हैं जो घरों में फिटेड होते हैं और पाइप्स भी बनते हैं। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट्स जो हमें इसमें क्या बोलते हैं लिस्ट हो जाते हैं, किसके अंदर आ गए? प्लास्टिक्स के। वही टॉयज़ मेटल्स के भी हो सकते हैं। तो इसने सिर्फ़ प्लास्टिक को ग्रुप किया है। ऐसे ही हम और भी ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं और ऐसे ही किसी और मटेरियल के लिए ग्रुप कर सकते हैं। कि क्या कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी बन सकता है जैसे अब कार है। कार प्लास्टिक की भी बनती है, खिलौने वाली और उसके अंदर क्या है मेटल की भी बनती है ना? तो यही क्या होगी ग्रुपिंग हो गई कि एक चीज़ हमारी कई उस मटेरियल से भी बन सकती है, वुड की भी बनती हैं खिलौने। तो वही क्या बोल रहा है कि हमारी एक चीज़ें कई मटेरियल्स के अलग-अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। दीज़ मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। अब हमें अगली एक्टिविटी में देखना है क्या एग्ज़ाम्पल्स लेने हैं कि वो किस मटेरियल से बने। हमें सारे अपने आस-पास जो दिख रहे हैं उसे हमें कलेक्ट करना है
और उन्हें हमें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। जैसे हमें क्लासरूम या स्कूल में के बाहर क्या दिखता है, क्लासरूम के अंदर चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर ये सब हमने लिख लिया और हमारे को क्या मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो इनकी लिस्ट बना ली और जो हम नहीं लेके आ सकते, उनकी भी हमने लिस्ट बना ली। क्लासरूम में क्या हम दीवारें भी होती है, ट्रीज़ को ला सकते हैं, आस-पास दिखते हैं ना बाहर, तो वही इसने और इन्हें भी इंक्लूड कर लिया, डोर्स को इंक्लूड कर लिया, ट्रैक्टर को इंक्लूड कर लिया, रोड को इंक्लूड कर लिया। अब इनको क्या करना है, सेपरेट करना है, इस कलेक्शन को और इसे क्या सेपरेट करना है किस किस वाले में कि कौन-सी चीज़ पेपर से बनी है और कौन-सी चीज़ वुड से बनी है और कौन से इन दोनों से नहीं बनी है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक ग्रुप क्या है, एक ग्रुप बना है पेपर और वुड से और दूसरा ग्रुप बना है कि जो इस मटेरियल से नहीं बना है, दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज़ मटेरियल्स। सिमिलरली हम क्या सेपरेट करेंगे, जो हम खाना बनाते हैं, वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब इन चीज़ों में हम लोग ऐसे भी तो सेपरेट कर सकते हैं कि जो खाना बनाने में यूज़ होती है, जैसे वुड है हमारा खाना बनाने में यूज़ होता है। वहीं हमारी क्या है, कई चीज़ें खाना बनाने में नहीं यूज़ होती हैं। अब ये बताओ कि तुम पेपर के अंदर पानी पी सकते हो? नहीं ना। तो वही चीज़ है, इसको हमने सेग्रीगेट करना है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब और भी हमें क्या है, इतना तो हमने सेग्रीगेट कर लिया, पेपर, वुड ये सब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिस्ट बनाई, हमने कलेक्शन किया। पर आगे इसे कह रहा है कि और भी हमें सेग्रीगेट करना है। अब सेग्रीगेशन के लिए इसने टेबल 2.1 दे दी। इसमें क्या कहा है कि हमने कलेक्ट करनी है जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऐसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि एक साइड हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और एक साइड वो किस-किस मटेरियल से बनते हैं। अब प्लेट है, जो हमारी थाली है वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है ना प्लेट हमारी। जैसे पेन है, वो हमारा प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। जैसे बॉल है, अब बॉल किसकी होती है? रबर की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है और मेटल की भी होती है ना? रबर में भी मटेरियल्स अलग-अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो हायर क्लासेस में है। वहीं जैसे टॉय कार थी, प्लास्टिक की भी होती है, वुड की भी होती है ना? सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉय जो टॉयज़ में हमारे सॉफ्ट टॉयज़ भी आ जाते हैं, जो सॉफ्ट कॉटन से बने होते हैं, कपड़े से बने होते हैं। तो ये हमें ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है? एक्टिविटी 2 में हमें फिर से जो हमने मटेरियल्स को वो करना है कि मटेरियल्स एक साइड लिखे और उस मटेरियल से क्या-क्या बनता है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज़ मटेरियल्स इस लिस्ट में ये है। इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट्स लिया था और ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन-सा मटेरियल है। अब हमने मटेरियल ले लिया और उससे कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे वुड से हमारी चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है, जो हल है वो भी बनता है, बुलक कार्ट बनती है और उसके पहिए भी बनते हैं। वहीं पेपर से क्या है, बुक्स भी बनते हैं, नोटबुक्स भी बनती हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स। ऐसे ही लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। कॉटन के क्या हैं, कपड़े भी बनते हैं। कॉटन से हम ये सिंपल कॉटन भी बनती है, ईयरबड्स बनते हैं, है ना? और क्या और भी बहुत सारी हैं चीज़ें कॉटन की, प्लास्टिक की चेयर्स हो गई, प्लास्टिक की टेबल हो गई, प्लास्टिक की बॉल हो गई, लेदर से शूज़, बेल्ट से ये सब क्या हैं? ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस एक्टिविटी में यही डिस्कशन था। अब ये बताओ मुझे कि इस इन सेग्रीगेशन की क्यों ज़रूरत है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज़, है ना? इसको हमने क्या है सेग्रीगेट किया दूसरे-दूसरे तरीकों से। तो अब उसके बाद हमने देखा कि वो कौन-कौन से मटेरियल से बने हैं और हमें इसके लिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से है या उसके और भी मटेरियल्स हैं, ये सब देखा। अब इनकी ज़रूरत क्यों है? व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, अब वो किस मटेरियल का बनेगा? अब ये हाँ, क्या कौन डिसाइड करेगा? अब आप कुकिंग करते हैं। कुकिंग करते हुए आपने गैस पे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम आगे, पर हमें वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब कुकिंग करते हुए ये आगे एग्ज़ाम्पल आएगा भी। ये देखो ये आ गया। इसमें क्या है कि हमने टम्बलर टम्बलर क्या होता है? ग्लास होता है। ग्लास को हमने पेपर से बनाया। उसके अंदर आपने ग्लास किसके लिए यूज़ होता है? पानी को फ़िल करने के लिए, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, ये सब। तो उसमें पानी डाला हमने, पेपर के अंदर हम पी सकते हैं? नहीं। इसी के लिए हमने क्या है ग्लास बनाया। ग्लास हमारा वुड का भी होता है, ग्लास का भी होता है और स्टील का भी होता है, एल्यूमीनियम का भी होता है। ये सारे इसके क्या हो गए? इसके मटेरियल हो गए जिससे वो ग्लास बनता है। तो इससे हमें पता लगा कि लिक्विड एक स्पेसिफिसिटी है जिसके लिए हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो हम उसमें पोर कर सकें, उसमें डाल सकें। हम पेपर में नहीं डाल सकते। ऐसे ही हमें क्या है कुकिंग में जो वेसल्स होते हैं हमारे वो पेपर लाइक वेसल से नहीं बनेंगे। अब गैस चल रही है, उस पे हमने वुडन का बर्तन रख दिया,
तो वो जल जाएगा ना, प्लास्टिक का रख दिया तो जल जाएगा। इसीलिए ऐसे हमने कौन-सा मटेरियल चूज़ किया, हमारे हमारे अकॉर्डिंग हमने कि जो उस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जिससे हम काम में ला सके, हमने उस मटेरियल को यूज़ किया। अब हमारी कुकिंग के लिए हमने कौन-सा एल्यूमीनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, स्टील ले लिया, ये सारे हम मटेरियल्स कैसे क्या ले लिए, कुकिंग के लिए ले लिए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमें स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं, वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा, किसके लिए होगा यूज़। वी सी दैन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे में डिपेंड होता है? इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पहली प्रॉपर्टी क्या आई? अपीयरेंस आई। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स तो एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। वुड है अलग है, स्टील है अलग है ना? अब आयरन क्या है? आयरन तो ये क्या है? इन दोनों से डिफरेंट दिखता है, कॉपर और एल्यूमीनियम से। पर सेम टाइम पे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम के बर्तन बन सकते हैं। इनमें हम पानी भी पोर कर सकते हैं और इन्हें हम जला भी सकते हैं गैस पे। पर वुड को तो नहीं जला सकते। वुड को खाने की बनाने के लिए जला सकते हैं, पर इनसे खाना नहीं बनेगा इन्हें जला के, इनके अंदर बनेगा। तो ये क्या हुआ? इनकी डिफरेंशिएशन हो गई ना प्रॉपर्टीज़ में, है ना? पर ये तीनों अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ में अलग हैं, पर ये तीनों कंबाइन होके इससे अलग हैं। तो ये क्या है? इनको सेग्रीगेट कर लिया किसके अकॉर्डिंग? अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कि हाउ डू दे डिफर फ्रॉम देयर अपीयरेंस। एक्टिविटी 3 में क्या कह रहा है कि हमें छोटे-छोटे पीसेस डिफरेंट मटेरियल्स के उठाने हैं बेटा। कौन-सा? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमीनियम शीट एंड चॉक। इसने ये फॉर एग्जांपल दिया, इसे सेग्रीगेट करके सेपरेट करना है इन सब चीज़ों को शाइन में, कि कौन-सी शाइन करती है और कौन-सा नहीं करता है। कौन-सा शाइन किया, कौन-सा नहीं किया। स्टील का ग्लास शाइन कर रहा है हमारा, गोल्ड शाइन करता है, सिल्वर शाइन करता है। कई बार ये लोग शाइन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इनके ये मॉइस्चर इन पे लग जाता है ना? स्टील जो रस्ट लग जाता है आयरन की चीज़ों पे। अब एक लोहार की शॉप में जाओगे आप, गोल्डस्मिथ की शॉप पे जाओगे, तो उसमें वो क्या करते हैं कि हम देखेंगे लोहे की रोड को काट रहा है वो। तो जो हमें क्या काटता है, तो वहाँ पे क्या शाइन दिखती है। तो अब यही इसमें देखा, डज़ द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज़ मटीरियल्स अपीयर शाइनी? येस दे डू अपीयर शाइनी। पर वुड को काटेंगे उसको या वैसे देखेंगे तो वो शाइनी अपीयर नहीं होते। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? शाइन की। शाइन को साइंस के अंदर अगर हम देखते हैं, तो मटीरियल्स दैट हैव लस्टर और द मटीरियल्स दैट डोंट हैव लस्टर, तो 2 कैटेगरीज़ में हम इसे डिफाइन करते हैं या इसे डिफरेंशिएट करते हैं। वहीं क्या कह रहा है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अगर हम कट नहीं कर सकते, तो हम उसे रब कर सकते हैं किससे? सैंड पेपर से, और हम देख सकते हैं कि उसके अंदर शाइन है या नहीं है। सिंपल सी बात है इतनी। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिनके अंदर चमक होती है, शाइन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? मेटल्स कहते हैं। वहीं आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, गोल्ड क्या हैं? एग्जांपल्स हैं किसके? मेटल्स के। जो मेटल्स कई बार हमारे क्या हैं? डल दिखते हैं या उसकी शाइन चली जाती है, वो क्यों? क्योंकि बताया ना, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कई बार। बट उन्हें हम साफ करते हैं या उन्हें काटते हैं, तो हमें या उसके ऊपर घिसते हैं, तो वो उसकी चमक या धो के उसकी चमक वापस आ जाती है। तो पहली हमने कौन-सी प्रॉपर्टी देखी? अपीयरेंस की। दूसरी देखी लस्टर की, शाइन की। अब तीसरी क्या है? हार्डनेस। अब हार्डनेस में क्या दे रहा है कि कोई चीज़ है, उसे हम ईज़िली क्या है? कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और कोई मटेरियल है जिसे हम नहीं दबा सकते। जैसे अब इसमें देखो एग्ज़ाम्पल्स क्या लिए हैं? वुड है, एल्यूमीनियम है, पीस ऑफ स्टोन है, कैंडल है, चॉक है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग-अलग मटेरियल से बने हैं। किसी जैसे चॉक को हम अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल है। कैंडल को हम अगर तोड़ेंगे टूट जाएगी, नेल को नहीं टूट सकती। एल्यूमीनियम भी क्या, उसमें ज़्यादा पावर लगेगी, है ना, मोड़ने में। तो वही चीज़ है। अब इसको हम स्क्रैच करेंगे, कैंडल को स्क्रैच करेंगे, वो क्या करेगा? स्क्रैच उसमें से निकलेगा ना मोम, ऐसे चॉक में से निकलेगा, स्टोन में से कुछ नहीं निकलेगा। तो जो मटेरियल्स ईज़िली कंप्रेस हो जाते हैं और स्क्रैच हो जाते हैं, जिन्हें हम स्क्रैच कर सकते हैं और दबा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट मटेरियल्स। वहीं जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो डिफिकल्ट हैं कंप्रेस करने में, इजीली नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज क्या है? सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होती है रुई। आयरन वहीं क्या है? हार्ड। ये चीज थी हार्डनेस के अंदर। हार्डनेस के लिए दो चीज क्या दी? सॉफ्ट, और दूसरी क्या है? हार्ड, है ना? ये दो चीजें दे दी। अब ये क्या कह रहा है? इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? लस्टर, हार्डनेस
और वो रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमें एक लिस्ट बना के हम बता सकते हैं ना कि किस हिसाब से क्या डिफरेंशिएट हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रहा है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे दी। हमें क्या करना है, हमने सॉल्ट लिया, 5 ग्लासेस लिए, 5 बीकर्स लिए, उसमें क्या किया, सॉल्ट डाला, शुगर डाला, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। उन बीकर्स के अंदर पहले पानी भर लेंगे। पानी भरने के अंदर बाद इनमें शुगर, सॉल्ट यूँ करके ये सारे सब्सटेंसेस डाल देंगे। अब हमें देखना है कि क्या पानी इसमें के अंदर ये जो मटेरियल सब्सटेंस है ये डिसअपीयर हुआ या नहीं हुआ। जैसे सॉल्ट है डिसअपीयर हो गया, शुगर है डिसअपीयर हो गया, सैंड है, सैंड क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो गया। तो ऐसे ही हमें हमारी ये टेबल है, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल। जो अगर मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। आई बात इतनी समझ में? क्या कहा मैंने, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए उन्हें हम बोलेंगे सॉल्युबल। जो नहीं मिक्स हुए, डू नॉट मिक्स विद द वाटर, तो उन्हें हम बोलेंगे इनसॉल्युबल। ओके, तो इसके पर्पस पे भी हमारे मटेरियल्स जो हम बनाते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब एक्टिविटीज 5 क्या कह रहा है? एक्टिविटी 5 से पहले ये देखो कि वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पर हमने अभी तो सॉलिड को हमने क्या किया था, मिक्स किया था, है ना। ऊपर क्या है, सॉल्ट, शुगर, ये सारे सॉलिड कंपोनेंट्स थे, इन्हें मिक्स किया था। अब हमें ये देखना है कि लिक्विड, क्या लिक्विड के अंदर, जो हम वाटर भी तो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है। तो उसके लिए एग्जांपल्स क्या लिए, सैंपल्स लिए हमने, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, और भी लिक्विड्स जो आपको पता है वो ले लीजिए। अब हमने पानी के वैसे ही ग्लासेस लिए, भरा पानी, और इनके अंदर हमने डालना शुरू किया इस एक्टिविटी में, क्या, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब। अब विनेगर भी मिक्स हो गया, लेमन जूस भी मिक्स हो गया, मस्टर्ड ऑयल क्या है, ऊपर रह जाएगा, ऐसे ही कोकोनट ऑयल रह गया, मिक्स नहीं होते। ठीक है, शहद डाला, शहद नीचे चला गया और घुल गया। यही हमारा क्या है कि सॉल्युबिलिटी बताती है कि लिक्विड्स कौन से मिक्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। और लिक्विड के अंदर अब ये पहेली क्या है, पूछती है कि गैसेस क्या मिक्स हो सकती हैं? गैसेस ऑफ कोर्स मिक्स हो सकती है एक स्मॉल क्वांटिटी में। अब ये बताओ कि हमारे जो समुद्र में या पॉन्ड्स में जो फिशेस रहते हैं या एक्वेटिक लाइफ रहती है, जो पानी के अंदर हमारी जीव जंतु रहते हैं, उन्हें सांसें कहाँ से आ रही है? क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम भी तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही चीज़ इसने कहा कि यस, जो हमारे पानी के अंदर है ना, मिक्स हो सकती है ऑक्सीजन स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या है? डिसॉल्वेबल गैस है, जो इम्पोर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स, जो उसके अंदर पानी के अंदर वाले प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए, दैट लिव इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट भी कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक सूखा पत्ता लिया, पानी के अंदर डाला, वो ऊपर क्या है, तैरेगा। वहीं पत्थर लिया, एक पत्थर क्या करेगा, उसमें डूब जाएगा, है ना। तो ऐसी एक और टेबल बनानी है, एक्टिविटी जो आगे आएगी उसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, और कौन सा ऊपर रह रहा है। जैसे वुड है, वुड भी हमारा क्या है, तैरेगा। तो ये देखो इसमें एग्जांपल दे दिया, ये चीज, यही तो चीज बताई थी, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, तो और स्टोन को थ्रो करो। तो ये हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स इस पे भी डिपेंड करते हैं, जो मटेरियल कि ऑब्जेक्ट्स क्या फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। अब हनी की ड्रॉप देखेंगे तो वो हनी की ड्रॉप, अब ये देख एक आधी एक्टिविटी कर भी लिया करो। अब हनी की ड्रॉप डाल के देखना, वो ऊपर तैरेगी या नीचे सेटल डाउन एकदम से चली जाएगी। ठीक है, इसको आपको कमेंट डाउन में सेक्शन में कमेंट भी करना है, जल्दी से कमेंट कर दो। वो जो चाहता है, क्या चाहता है कि आप लोग उसे 5 एग्जांपल्स दो, जो सिंक हो सकते हैं और जो फ्लोट हो सकते हैं, और लिक्विड के अंदर भी, और जैसे ऑयल क्या है, ऊपर फ्लोट कर देता है। तो ऐसे मटेरियल्स के उसने कहा है 5 एग्जांपल्स दो। तो जल्दी से ये एग्जांपल्स मुझे कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? अगर हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम ऐसी जगह छिपेंगे ना जहां हम ना दिखें। ग्लास के विंडो के पीछे छिपोगे तो क्या आप लोग दिखोगे ना? ऐसे वहां तो नहीं छिपोगे, क्योंकि आपके इजिली फ्रेंड्स क्या है, आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसी चीज के पीछे छिपोगे जहां से क्या है, आर पार ना दिखे। तो ऐसी चीज जो जिसके आर पार ना दिखे उन्हें हम कहेंगे ओपेक। और जिनके आर पार आप दिख जाओगे, जैसे ग्लास विंडो के पीछे छिपे ग्लास में से दिख रहा है, तो वो कौन सी चीजें हो गई, ट्रांसपेरेंट। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच
things can be seen. If the thing can be seen that are called transparent, जैसे हमारा ग्लास हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई या कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो क्या हुए जिसके अंदर से हम देख सकते हैं वो हुए हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे हम लोग ये देखो इसमें पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो ये शॉपकीपर्स होते हैं, ये टॉफियाँ, बिस्किट्स ये सब क्या करते हैं, इनमें ये रखते हैं ना ट्रांसपेरेंट में डिफरेंट डिफरेंट टॉफीज़ ताकि देख सकें, ईज़िली हमें दिख सके कि कौन-सा हमें लेना है, कौन-सा नहीं। मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं, ग्लास ही तो होता है और वहाँ मिठाइयाँ रखी होती हैं, तो ये दे देना भैया। तो ये सारी चीज़ क्या है, ग्लास के अंदर रखी ताकि हम देख सकें। इस देखने को आर-पार जो दिख जाए उसे हम क्या कहेंगे ट्रांसपेरेंट करेंगे और जिसे हम ना देख सके the materials through which you are not able to see are called opaque जिनसे हम ना देख सके जैसे वुडन बॉक्स है एक लकड़ी का डब्बा है उसके अंदर नहीं पता हमें क्या है मेटल कंटेनर है उसमें नहीं पता हमें क्या है कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं उनमें नहीं पता हमें क्या है तो उन्हें हम क्या कहेंगे ओपेक मटेरियल्स। अब इससे हम ये बता सकते हैं कौन सा मटेरियल ओपेक है और कौन सा मटेरियल हमारा ट्रांसपेरेंट है ना। हम मटेरियल्स के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्ट्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं सेपरेट। तो ये हो गया ना टॉपिक का नाम सॉर्टिंग मटेरियल्स। अब एक्टिविटी 6 क्या कह रही है कि हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है और लाइट की बल्ब की तरफ देखना है। लाइट की बल्ब की तरफ देखते शीट ऑफ पेपर से तो बल्ब की क्या है दिखेगा नहीं। उसी के ऊपर हमने पेपर के ऊपर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाली। ऑयल की ड्रॉप्स डालने के बाद ये क्या है चिकना हो गया ना, स्लिपरी सा हो गया हम देखेंगे। अब उसके अंदर से हम देखते हैं कि हमें एक बल्ब का पोर्शन दिख रहा है पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा। तो ऐसे हमारे जो मटेरियल्स होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। उन्हें हम क्या बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट जो दिख रहा है पर हम उसे देख क्लियरली नहीं देख सकते उसे हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। अब ऐसे एग्जांपल्स मुझे और बताना ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ट्रांसल्यूसेंट है ट्रांसपेरेंट है एंड ओपेक है। इन तीनों की डेफिनेशन समझ में आ गई ना। ट्रांसल्यूसेंट क्या है दिख रहा है पर क्लियरली नहीं दिख रहा है। ओपेक क्या है जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट क्या है कि जिसमें से हमें आर पार क्लियरली दिख रहा है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब एक और एक्टिविटीज में क्या दी है हमने अंधेरा कर दिया पूरे रूम में ये तो हमने जरूर किया होगा। इसमें क्या किया टॉर्च को जलाया और उसको टॉर्च के ऊपर बचे हाथ रख दिया। अब हाथ रखने के बाद क्या दिख रहा है हमें वो हमारी क्या है हाथ में से लाइट्स दिख रही है ना। तो वो क्या है सिंपल हमें दिख तो रही है लाइट कहीं से आ रही है तो इस चीज को हम क्या कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। कुछ तो दिख रहा है आर पार दिखता तो ग्लास ही हो जाता और अगर नहीं दिखता कुछ भी लाइट नहीं दिखती तो हमारा क्या हो जाता ओपेक हो जाता। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल्स क्या हैं डिफर करते हैं अपनी अपीयरेंस में भी और एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स। क्या मटेरियल्स क्या अपीयर करती है ना डिफर अपनी अपनी उसमें कि वुड अलग दिखता है आयरन अलग दिखता है ना लेदर अलग दिखता है। तो वहीं वो अपनी प्रॉपर्टीज में इसमें भी डिफर करती है कि वो पानी में या अदर लिक्विड्स में कैसे वो डिसॉल्व होता है। कुछ मटेरियल्स क्या है फ्लोट भी करते हैं सिंक भी करते हैं और कुछ क्या है ट्रांसपेरेंट है ओपेक है ट्रांसल्यूसेंट है। ये जो मटेरियल्स हैं इनको हमने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया है ना ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर दिया मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर दिया सॉर्ट कर दिया हमने। हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं अब क्वेश्चन आया हमने सारी सॉर्टिंग तो कर दी इनकी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज पे इनको ग्रुप भी कर दिया। अब हम क्यों करते हैं अब आप शॉप पे जाते हो शॉप पे सिंपल सी बात है बच्चे देखो यहाँ क्या है हमारी साबुन रखी है यहाँ हमारे क्या रखी है पल्सेस रखी हैं यहाँ हमारे क्या है स्टेशनरी का सामान रखा है। तो अब हमें ये हमने बोला भैया स्टेशनरी का सामान दे दो तो वो यहीं जाएगा ना। अगर वो उसकी मिक्स रखा है तो वो ढूंढता रह जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या है सॉर्टिंग की जरूरत है। अब हमारे घर में भी किचन में देखो मम्मी के पास जाना किचन में देखना किचन में क्या है हमारी सॉर्टिंग की गई है। कैसे सॉर्टिंग कैसे की गई है एक साइड हमने क्या रख दिया दाल रख दिया जो हमारे हैं एक साइड क्या रख दिया मसाले रख दिए एक साइड क्या रख दिया जो हमारे बिस्किट्स हैं उनका एक कंटेनर बना दिया है ना। दालों में भी सेग्रीगेट कर दिया कि एक दाल दूसरी है एक दाल दूसरी है वो ट्रांसपेरेंट उसमें रखते हैं। ठीक है ट्रांसपेरेंट में क्यों रखते हैं ताकि हमें दिख सके। फिर सेकंड चीज हमारी क्या देखते हैं हमने आटे की चीज अलग रख दी है ना। तो ये सारी चीज क्या है सॉर्टिंग कहलाती है। ताकि हम अगर ये भी बोलें कि मम्मा ये दाल कौन मतलब मम्मी ने अगर हमसे कुछ मंगाया बिस्किट मंगाए तो हमें पता है कि हमें यहाँ से उठाना है। अगर मिक्स करके रख दिया तो हम ढूंढते रह जाएंगे।
हम और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। तो इसीलिए हमारी सॉर्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सॉर्ट किसके बेसिस पे करते हैं? मटेरियल्स के बेसिस पे भी करते हैं, है ना? उस ऑब्जेक्ट को। तो यही चीज़ है। इसमें इस पैराग्राफ में यही दे रखा था। फिर अनदर यूज़फुल क्या है? देयर इज़ अनदर रीज़न व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। अब ये सॉर्टिंग एक और रीज़न इसने दिया, क्या दिया? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। क्या ईज़ी हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना और उसके पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना। जैसे हमने दालें हैं वो इसको वहाँ रखा है तो वहीं की वहीं से हम ईज़ी हो जाएगा उठाना कि हाँ, हमारा वहीं रखा रखा गया है। तो इसीलिए क्या है, सॉर्ट करना हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सॉर्टिंग, इसकी मटेरियल्स की सॉर्टिंग, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें। और इसके बारे में हम अब हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉपर्टीज को अ, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टीज है, जैसे मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये एक और प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इन मटेरियल्स की। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में क्या है, हार्ड, जो हार्ड एलिमेंट्स कौन से थे जो कंप्रेस नहीं हो सकते, है ना? इनसॉल्युबल, जो पानी में घुल नहीं सकते, लस्टर, चमकीला। मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या है, जो हमारे लेदर है, कॉटन है, ये सारे क्या है, मटेरियल्स। मेटल्स, जिनमें चमक होती है, मेटल्स क्या है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हो गए, एल्यूमीनियम, आयरन। ओपेक, ओपेक क्या है, आर पार नहीं दिखता है, रफ, खुरदरा सरफेस। सॉल्युबल, सॉल्युबल क्या है, पानी के अंदर जो घुल जाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, जो दिखता है पर क्लियरली नहीं दिखता है। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से क्लियरली आर पार दिखता है। तो ये बेटा हमारा चैप्टर था, बहुत ही जल्दी कराया है, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने से मतलब है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं और इसमें क्या चेंजेस लाने हैं वो भी बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक करिए एंड शेयर। बहुत ही ईज़ी वे में पढ़ाया है। मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। आप जल्दी से एक वन शॉट वीडियो है, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि क्वेश्चंस की वीडियोज़ बनानी है तो बना दूँगी और वैसे इनमें हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं, तो आप इज़िली समझ भी जाएँगे। वहीं आगे हमारी ये समरी है इस चैप्टर की। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस क्या है, अलग-अलग मटेरियल्स के बने हैं। डिफरेंट टाइप मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब है, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। इनके हम क्या है, मटेरियल्स को हम ग्रुप करते हैं किसकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के उसमें, और वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे कन्वीनिएंट हो जाता है उनके बारे में जानने के लिए, है ना? हम आराम से उसे पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में था। और कुछ अगर रह गया हो या और कुछ ऐड ऑन करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। वी विल पिन योर कमेंट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो बाय बाय, टेक केयर और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।